नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 78वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हमने वर्तमान में समाप्त किया अपना प्यारा जिला नैनीताल। कल के वीडियो में हमने नैनीताल से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी। उसी कड़ी में आज के वीडियो में हम अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कुछ प्रश्न तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न क्या है, जैसे परीक्षा का पैटर्न बन रहा है, हो सकता है आगे आपसे पूछे जाएं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। हमेशा की तरह प्रयास कीजिएगा कि मुझसे पहले उत्तर इनके आप दे सकें और आप ये देखिए कि आप 25 में से आज के कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, नैनीताल जनपद से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। विधानसभा सीटों की हमने बात करी, मैंने आपको पढ़ाया भी था और हमेशा हर बार बोला है, जो सीट आरक्षित होती है वो सीट परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। तो नैनीताल की जो सीट है वो क्या है, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है। आज का दूसरा प्रश्न, नैनीताल जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं। अब तहसीलें भी पता होनी चाहिए आपको, किस जिले में कितनी तहसीलें हैं और उनके नाम। तो नैनीताल जिले में कुल तहसीलें हैं 9। उसी कड़ी में अगला प्रश्न, नैनीताल जिले में कुल ब्लॉक कितने हैं। तहसील पूछेगा तो 9 और नैनीताल में ब्लॉक पूछेगा तो टोटल 8 ब्लॉक है हमारे नैनीताल जिले में। आज का चौथा प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कैंची धाम किस जनपद में स्थित है। तो कैंची धाम हमारा किस जनपद में स्थित है। कैंची धाम नैनीताल जनपद में स्थित है। और कल इसी से रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा था कि नीम करौली बाबा जी का जो असली नाम है वो क्या था। तो उस वक्त भी आपको बताया था कि कैंची धाम नैनीताल जिले में पड़ता है और भवाली से 8 किलोमीटर आगे। आज का पांचवा प्रश्न हमारा, टैगोर टॉप नामक स्थान कहाँ पर है। तो टैगोर टॉप हमारा रामगढ़ में स्थित है। आज का छठा प्रश्न, काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काठगोदाम का प्राचीन नाम चौहान पाटा है। प्रश्न परीक्षा में घुमा के भी पूछ सकता है कि चौहान पाटा किस प्रसिद्ध जगह का प्राचीन नाम है, तो आपको पता होना चाहिए काठगोदाम का है। आज का सातवां प्रश्न, नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया था। प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया। मुख्यालय है ये तो सभी को पता है, ये बना 1854 में। आज का आठवां प्रश्न, नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस शैली से हुआ है। जो हमारा हाई कोर्ट है नैनीताल में, उसका जो निर्माण है वो किस शैली में हुआ है, वो गॉथिक शैली में बना है। आज का 9वां प्रश्न हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई और ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है। आज का हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, नैनीताल जिले की कुल साक्षरता कितनी है। नैनीताल जिले की साक्षरता आपको मैंने पढ़ाया भी था, 83.88% क्या है यहाँ की साक्षरता है। अगला प्रश्न, नैनीताल जिले का कुल जनघनत्व कितना है। तो नैनीताल जिले का जो जनघनत्व है वो है 225, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे इसे, ये है 225। आज का 12वां प्रश्न हमारा, नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया। नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा हमारा 1996 में दिया गया। हालांकि 1847 से ये क्या है, अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए हिल स्टेशन के तौर पे ये ब्रिटिशर्स की नज़र में आ गया था, लेकिन हिल स्टेशन का दर्जा पूछा है तो वो 1996 में मिला। 13वां प्रश्न आज का,
नल दमयंती ताल किस जिले में आता है? तो नल दमयंती ताल हमारा नैनीताल जिले में आता है। आज का 14वां प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ स्थित है? डेयरी शोध विकास केंद्र हमारा नैनीताल में स्थित है। आज का 15वां प्रश्न हमारा, नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? ये परीक्षा में पूछा हुआ भी प्रश्न है कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो इंडिया के कौन से नंबर के हाई कोर्ट में है। ये जब हाई कोर्ट बना या उच्च न्यायालय बना तो ये हमारे देश का 20वां उच्च न्यायालय था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी पूछ रहा है तो ये भवाली नैनीताल में स्थित है। आज का 17वां प्रश्न, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था? आपको पता है नैनीताल क्या है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है, तो इसको मुख्यालय कब बनाया गया? 1854 में। अगला प्रश्न आज का, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस किस जनपद में स्थित है? तो ये हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। स्थापना पूछेगा तो 1955 में। अगला प्रश्न हमारा, रामनगर शहर को किसने व कब बसाया था? नैनीताल का एक प्रसिद्ध शहर है रामनगर, इसको किसने बसाया था और कब बसाया था? इसको बसाया था कमिश्नर रैमजे ने। और कब बसाया था? 1850 में। अगला प्रश्न हमारा, पर्वतीय फल बाजार हेतु राज्य का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? पर्वतीय फल बाजार आपको पढ़ाया भी था, पर्वतीय फल बाजार हेतु भवाली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रसिद्ध दून नैनीताल में स्थित है? तो नैनीताल में जो प्रसिद्ध दून है वो है पाटली दून। आज का 22वां प्रश्न हमारा, नैनीताल में उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना कब की गई? अब यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि उत्तराखंड महिला संघ कहाँ है, हमारा नैनीताल में है। इसकी स्थापना कब की गई पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो वो की गई थी 1994 में। यहाँ के आपको प्रश्न और उत्तर से क्या है, दो चीज़ें पता चल रही हैं कि उत्तराखंड महिला संघ नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 में करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है आपका प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है हमारा भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। अगला प्रश्न हमारा, किस ताल के चारों तरफ सीढ़ी नुमा खेत हैं? अब क्या ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अक्सर जो ताल होते हैं वो क्या होते हैं, पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं या उनके आसपास प्लेन एरिया ही होगी। लेकिन क्या है, किस ताल के चारों तरफ सीढ़ी नुमा खेत है पूछा जाएगा तो वो है खुरपा ताल। और ये किस जिले में आता है? नैनीताल जिले में आता है हमारा खुरपा ताल, जिसके चारों तरफ के हैं सीढ़ी नुमा खेत हैं, इसलिए क्या है थोड़ा इम्पोर्टेंट। तो इसी के साथ कल के 25 प्रश्न और आज के 25 प्रश्न मिला के हमने पढ़े नैनीताल से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न क्या हैं, परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से देखा जाए तो नैनीताल जिले का पूरा निचोड़ इन 50 प्रश्नों में आपको देखने को मिला होगा। उम्मीद करती हूँ
इन 50 प्रश्नों से आपका क्या हुआ होगा, रिवीजन हुआ होगा अच्छे से, और आपको परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बन रहे हैं इसका पैटर्न भी थोड़ा समझ में आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी क्या हैं इस मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा सकें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।